everyone, again welcome back to my YouTube channel एग्रीकल्चर एट ए ग्लैंस। स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ इस पे मैं कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ जो कि है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसको शॉर्ट में जो है NHB भी कहा जाता है। इसको जो है हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका नाम जो कहा जाता है वो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, क्योंकि हॉर्टिकल्चर को बागवानी कहा जाता है इसलिए ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में कहे तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और अगर इसी को हम लोग हिंदी में देखें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के नाम से जाना जाएगा। अगर हिंदी में कहीं भी लिखा हुआ है ऐसे तो आप लोग समझ लीजिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कुछ टर्म को हिंदी में शुद्ध हिंदी जो टर्म यूज़ की जाती है उसको बता सकूँ, मैं कोशिश करती हूँ। और जैसे कि यहाँ पे एक टर्म आया हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बागवानी कहा जाता है। और एग्रीकल्चर एंड फार्मर, एग्रीकल्चर को तो आप लोग हिंदी में जानते ही हैं, कृषि, और फार्मर को जो है किसान कहा जाता है। तो मैं जानती हूँ एग्रीकल्चर में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो जो है हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, या फिर कह लीजिए ज़्यादातर वो टर्म्स वगैरह हिंदी में पढ़े होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने टर्म्स को हिंदी में भी बता सकूँ। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं या फिर देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। पहले स्लाइड में है NHB के बारे में। NHB क्या है? NHB का फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था वो अप्रैल के मंथ में जो है 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था, या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे? ग्रुप ऑन पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जिसके हेड जो थे या फिर जिसको हेड किया जाता था किसके द्वारा, वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में। स्टूडेंट, मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत फेमस पर्सनालिटी का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आप लोग को बता दी, MS स्वामीनाथन। तो एंड में मैं आप लोगों को MS स्वामीनाथन जी के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी। एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को MS स्वामीनाथन के बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका आई थिंक मेरे हिसाब से शायद एग्रीकल्चर पढ़ना बेकार है। तो ये जो NHB जो था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वो इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल में 1984 में। किसके रिकमेंडेशन पे? ग्रुप ऑन पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जिसके हेड थे उस समय MS स्वामीनाथन। ओके, ये जो बोर्ड जो है इस्टेब्लिश किया गया था वो सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ सोसाइटी जो थी, जो कि सोसाइटी ऑफ रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1860 इस एक्ट के अंदर जो है NHB को इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो है गुरुग्राम में पड़ता है, एंड या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि NHB का हेड क्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में पड़ता है या फिर गुड़गांव में पड़ता है। और इस मेंबर्स हो गए, बहुत सारे ऑफिसर्स हो गए काम करते हैं, जो कि जो है ऑल ओवर कंट्री जो है इस्टेब्लिश है या फिर कह लीजिए लोकेटेड है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। NHB के कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। NHB जो है इस्टेब्लिश किया गया, तो क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, उसके इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या एम थी, क्या मतलब कि मुद्दा था उसको जो है इस्टेब्लिश करने का। मीन्स कोई भी जो चीज़ हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं या गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है तो उसके पीछे एक उनका जो है एक मुद्दा होता है ना कि हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है, ये हमारा एम है कि एंड में हम ये टारगेट कंप्लीट कर सकें। तो उसी तरीके से जब NHB जो है इस्टेब्लिश किया गया था तो उनके भी कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे। कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गिवन है कुछ इस पॉइंट्स में।
ये सारे पॉइंट यहाँ पे गिवन है, मैं आप लोगों को वन बाय वन बता देती हूँ। पहला है डेवलप हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर फार्म्स। हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर फार्म्स वगैरह हो गया, जैसे कि अच्छा फार्म वगैरह डेवलप करिए, इतना अच्छा नर्सरी या फील्ड डेवलप किया जाएगा जिससे कि हॉर्टिकल्चर के बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स आती हैं, वेजिटेबल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, एट्सेट्रा। तो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हम लोग को मिले, इस तरीके का जो है फार्म जो है डेवलप करना है, इनका एम ये था। दूसरा एम है डेवलप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्टिंग के बाद जितने भी चीज़ें की जाती हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट में आता है। क्या क्या चीज़ की जाती है? जैसे हार्वेस्ट कर दिए, फील्ड हीट कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट में आती है। पोस्ट हार्वेस्ट में स्टूडेंट क्या क्या आता है, मैं शॉर्ट में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी वो पूरा पोस्ट हार्वेस्ट वाला पोर्शन में। तो जितने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में इनका एक पॉइंट ये भी था कि जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जितने भी जो है फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, हार्वेस्ट होके फिर फैक्ट्रीज़ में जा रहे हैं या फिर गोडाउन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हो रहा है या पोस्ट हार्वेस्ट चीज़ें हो रही, ग्रेडिंग हो रही, पैकेजिंग हो रही है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़, इन सारी चीज़ों के लिए बेटर से बेटर जो है, या कह लीजिए कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, बेस्टेस्ट जो होता है ना, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम मार्केट में या फिर पीपल्स को दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में हॉर्टिकल्चर डाटाबेस, assist R&D program, provide training and education to the farmer and processing industry, and promote consumption। मतलब इन सारे पॉइंट का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा कर लिए, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है बना लिए, तो उसको किस तरीके से मार्केट में सेल करना है, किस रेट पे सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है अच्छे रेट पे बिक सकें। एंड अगर फार्मर जो है ट्रेन नहीं रहेगा, एजुकेटेड नहीं रहेगा, तो फिर वो जो है फार्म पे, फील्ड पे अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर नॉलेज ही नहीं है फार्मर को एक की जो है मीन्स प्लाविंग क्या होती है, लेवलिंग क्या होती है, सीड रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता होगे तो कैसे हॉर्टिकल्चर फार्म्स वगैरह अच्छे क्वालिटी के डेवलप हो पाएंगे। तो इनका एम्स ये भी था कि फार्मर्स को अच्छी एजुकेशन देना, फार्मर्स को मीन्स एजुकेशन मीन्स कि किस तरीके से फील्ड पे वर्क करना, ये सारा तरीका अच्छे से एजुकेट करना उनको, या अच्छे से ट्रेन करना उनको, और या फिर इंडस्ट्री में जितने भी लेबर्स वगैरह हो गए, या फिर जो है जो वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री में जो पोस्ट हार्वेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर जो है पैकेजिंग वगैरह में या ग्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आती हैं NHB के। और अब हम लोग अपना कुछ स्कीम देख लेते हैं NHB से रिलेटेड। कुछ स्कीम इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर को जो है डेवलप करना प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियली जो है प्रोड्यूस करना, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना, उसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी फॉर कंस्ट्रक्शन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ द कोल्ड स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। एंड स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ाऊँगी नहीं, इन सारे स्कीम को मैं एक बार में बता दे रही हूँ। इन स्कीम का मतलब ये था कि कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के थ्रू जो है अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करना, उनकी अच्छे से पोस्ट हार्वेस्टिंग करना, और बेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जिससे कि हॉर्टिकल्चर में जैसे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग में जैम बन रहा है, जेली बन रही है, या फिर पिकल बन गया, या फिर और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, तो अच्छी बेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी तो फिर जो है उन बेस्ट
उसी के साथ साथ मार्केट इंफॉर्मेशन भी रखना, और जितना भी जो है प्रोडक्ट वगैरह बन रहा है उनको मार्केट में सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करना, जिससे कि लोग जो है उस चीज़ को आगे आएँ और उस चीज़ को ख़रीदें और देखें। यही सारी चीज़ें NHB के स्कीम्स के अंदर आता है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, समझने की बजाय लर्न करने वाली चीज़ है। इसमें याद करने वाली मेन चीज़ है कि कब जो है इस्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1984 में अप्रैल के मंथ में। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? हेड क्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। और ये किस सोसाइटी एक्ट के अंदर आता है? ये सोसाइटी ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1860 के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लर्न करने की ज़रूरत है स्टूडेंट। और आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है इस टॉपिक में, छोटी सी ही टॉपिक है और इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं जो इम्पोर्टेंट थे, मैं आप लोगों को बता दी हूँ। स्कीम्स वगैरह ये लर्न करने वाली चीज़ें आपकी पॉइंट वाइज लिखा है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन करके लर्न कर सकते हैं। एंड लास्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। मैं बताई थी ना कि एंड में मैं आप लोगों को फेमस पर्सनालिटी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, वो है MS स्वामीनाथन जी। ये MS स्वामीनाथन जी की पिक है। और MS स्वामीनाथन को तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से। MS स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के अलावा भी जो है फादर ऑफ एक तरीके से एग्रीकल्चर कहलाते हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है बहुत ज़्यादा रहा है एग्रीकल्चर में। और साथ ही साथ इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम इसलिए दिया गया था बिकॉज उन्होंने जो है पहली हाई यील्डिंग वैरायटी वीट की इंडिया में दी थी। ये एक जो है इंडियन जेनेसिस्ट थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के रोल के लिए जाने जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में हरित क्रांति भी कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के आते ही बहुत सारे हाई क्वालिटी वीट प्रोड्यूस हुआ, तो बहुत सारे लोगों को जो मतलब कि जैसे कि फार्मर्स वगैरह थे उनको काम भी मिल गया था और भूखमरी से भी लोग बचने लगे थे। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है जब प्रोड्यूस होने लगा तो फिर लोगों को मिलने लगा, और जब लोगों को मिलने लगा तो धीरे धीरे भूखमरी हो गई या फिर ये सारी चीज़ें हो गई जो जहाँ पे खाने की प्रॉब्लम हो रही है। गरीब जो है अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो वो भी जो है धीमे धीमे अफोर्ड करने लगा। तो इसलिए जो है MS स्वामीनाथन जी को जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इंडिया में। अगर वहीं पे हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड देखें तो वर्ल्ड में जो है एनी बॉरलॉग को कहा जाता है। ये एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, प्लांट ब्रीडर भी थे, ह्यूमैनिटेरियन भी थे, नोबल लॉरिएट भी थे, और इनको जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इनको फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट MS स्वामीनाथन के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को आना ही चाहिए, बिकॉज आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या फिर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में किसी भी जो है रिलेटेड सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो, तो फिर आप लोगों को MS स्वामीनाथन जी के बारे में आना ही चाहिए। और सिंपल से यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है, एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन जी को क्यों कहा जाता है, ये पूछा जाता है। बिकॉज वो जो है यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, उन्होंने जो है हाई यील्डिंग वैरायटी दी थी वीट की इंडिया में पहली बार। ओके, इसलिए MS स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एंड इनसे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स भी हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, जिनमें से कुछ अवार्ड हैं जैसे कि वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987 में मिला था इनको। इंदिरा गांधी प्राइज़ 1999 में मिला था। प्रेजेंट टाइम आई थिंक ये 95 या 96 एज के हैं, अभी भी हैं, काफ़ी एजेड हो गए हैं। और इनका जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस से भी नवाजा गया था 1986 में। ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं इनके, जो कि इनके कंट्रीब्यूशन जो रहा है एग्रीकल्चर
में इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए जो है इनको बहुत सारे प्राइजेस दिए गए हैं और ये फादर ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। स्टूडेंट ज़्यादा कुछ एनएसबी में था नहीं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और ज़्यादा चीज़ें इसमें से लर्न करने वाली चीज़ है। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक छोटी सी थी, समझ में आई होगी। और मैं यहीं पे अपनी जो है वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आई होगी, और जल्दी मैं एक दूसरी टॉपिक लेकर आऊँगी। इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चाहे आप लोग तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।